of you. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ के इस सीरीज़ में आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग समझेंगे। जो हमारा टॉपिक है क्या है, वो है इनहेरिटेंस। पहले हम लोग इनहेरिटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि अगर हम देखें कि कोई दो क्लासेस है तो क्लास ए और क्लास बी, तो क्लास ए का सारा प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेथड्स को क्लास बी में हम लाते हैं। ये जो डेरिवेशन प्रोसेस हो रहा है, इस डेरिवेशन प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस का शुद्ध हिंदी होगा वंशानुक्रम। जैसे हमारे ग्रैंडफादर का कुछ गुण हमारे फादर में, फादर का कुछ गुण उसके उनके लड़के में, ये सारा चीज़ होता है। इसी को हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस के रूप में जानते हैं। तो यहाँ इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ए एक क्लास है और बी क्लास है, तो ए क्या गुण अगर बी में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस प्रोसेस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होता है, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में पहला सिंगल इनहेरिटेंस होगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि दो क्लासेस होंगे, क्लास ए होगा एंड क्लास बी होगा, और क्लास ए की प्रॉपर्टी अगर बी में जा रही है तो इस टाइप के इनहेरिटेंस प्रोसेस को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें सिंगल चाइल्ड क्लास होगा, इनहेरिट फ्रॉम द आवर पेरेंट क्लास। तो बी क्लास इज द चाइल्ड क्लास और ए क्लास इज द पेरेंट क्लास। ये हेल्प करता है रीयूज कोड एंड एक्सटेंड फंक्शनलिटी, यानी इसके कोड को हम फिर चाहेंगे तो बी क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे और उसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस की बात थी। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि यह स्क्रीन पे सही आ जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा स्क्रीन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक पेरेंट क्लास बनाया गया C++ में, जिसमें वाइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है जो कि दिस इज़ पेरेंट क्लास लिख रहा है। और जब हम इनहेरिट करते हैं तो हम जो क्लास चाइल्ड बनाते हैं कॉलन साइन के बाद पब्लिक पेरेंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट की जा रही है। ठीक है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट की जा रही है, और चाइल्ड क्लास का अपना भी कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो इसमें चाइल्ड क्लास वॉइड शो है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, और ये लिखेगा दिस इज चाइल्ड क्लास। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया। अब ऑब्जेक्ट किसके लिए बनेगा, पेरेंट क्लास के लिए कि चाइल्ड क्लास के लिए? तो जो हम अगर चाइल्ड क्लास को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाए, तो obj.display जैसे ही हुआ तो दिस इज द पेरेंट क्लास, ये हमारा आंसर रहेगा। और obj.show कॉल करेंगे तो दिस इज द चाइल्ड क्लास, ये हमारा लिखेगा कि दिस इज द चाइल्ड क्लास, क्योंकि यहाँ पे मैसेज तो यही दिया हुआ है, दिस इज द चाइल्ड क्लास। तो सिंपल ये क्या है कि ये बस ए क्लास की प्रॉपर्टी यानी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी बी क्लास पे डिराइव की जा रही है। नेक्स्ट है जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, पहला हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए इसका हम स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते किसको हैं। तो अगर हमारा क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, बहुत सारे पेरेंट्स हो, यानी ए बी ये सारे पेरेंट्स है, बी और सी, और इन सभी का इनहेरिट यानी गुण जो है, तीनों क्लासेस का जो गुण है वो हमारे एक क्लास डी में आ रहा है, सबका गुण, ए का, बी का, सी का। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के इनहेरिटेंस को हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मल्टीपल अलग होता है, मल्टी लेवल अलग होता है। तो मल्टीपल पे ध्यान देंगे कि हम लोग अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पे पेरेंट्स एक है, फिर पेरेंट्स टू है, और उसमें शो टू है, वाइड डिस्प्ले है। तो हम देखेंगे कि पेरेंट क्लास कितना है, एक पेरेंट क्लास जिसमें शो वन एक फंक्शन है, दिस इज द पेरेंट क्लास, इसका मैसेज है। पेरेंट टू है जिसमें शो टू एक मैसेज है, लिख रहा है दिस इज द पेरेंट टू क्लास।
अब देखिए कि यहाँ पे पेरेंट 1, ठीक है, और पेरेंट 2 दोनों का गुण चाइल्ड क्लास में कॉल किया जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे कि एक से अधिक पेरेंट्स का गुण एक में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो प्रोग्राम से आप समझ रहे हैं कि वाइट शो दिस इज द पेरेंट क्लास, सबका गुण हम इसमें चाइल्ड क्लास में किए, और वाइट डिस्प्ले कराएं कि दिस इज चाइल्ड क्लास। अब सबके लिए अगर चाइल्ड क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया गया, obj डॉट शो 1 कराएं, obj डॉट शो 2, obj डॉट डिस्प्ले। तो ये सारा का सारा मेथड जो है एक ही ऑब्जेक्ट बनाया गया ना, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं चाइल्ड के लिए। तो आप इस ऑब्जेक्ट को बना करके आप पेरेंट 1 के भी फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं, पेरेंट 2 के भी फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं, और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर पा रहे हैं सिंगल ऑब्जेक्ट से। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट किसके लिए बोला? चाइल्ड क्लास के लिए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दो पेरेंट्स का यहाँ पे इनहेरिटेंस एक सिंगल चाइल्ड क्लास में हो रहा है। इस वजह से इन सारे अलग क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये सिंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके सारे फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करा पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा किसका? मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मल्टी लेवल मतलब सीधे लेबलिंग बनाएगा, ठीक है। क्लास ए, फिर उसका क्लास बी में जाएगा, फिर क्लास सी में जाएगा, देन आफ्टर क्लास डी में जाएगा। तो ये एक लेबल बना रहा है कि ए का बी में गया, बी का सी में, सी का गया डी में, और डी को अगर हम कॉल कराते हैं तो सी बी ए के सारे फंक्शन को कॉल करा सकते हैं केवल डी के ऑब्जेक्ट को बना करके, क्योंकि ए का गुण बी में गया, बी का गुण सी में गया, सी का गुण डी के में गया। तो डी को अगर कॉल करेंगे तो सी बी ए टोटल हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो इसी लेबलिंग जो बनता है इसको हम मल्टी लेबल इनहेरिटेंस बोलते हैं सी प्लस प्लस में। जैसे ग्रैंडफादर, तो ग्रीट वन फंक्शन, ध्यान रखेंगे ग्रीट वन फंक्शन लिखा। अब ग्रीट वन फंक्शन ग्रैंडफादर को इनहेरिट किया पेरेंट में, ठीक है, इसमें वॉइड शो फंक्शन लिखा। अब उसी को देखिए कि जो पेरेंट है, पेरेंट को चाइल्ड में कॉल किया गया और इसमें डिस्प्ले लिखा गया। अब हम इस चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, केवल सिंगल चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप ग्रीट को, शो को और डिस्प्ले को कॉल करा सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि सबका इनहेरिटेंस चाइल्ड में ही हो गया। यहाँ से जो ये प्रोसेस मैंने बताया इसके हिसाब से ग्रैंड पेरेंट का इनहेरिटेंस पेरेंट में हुआ, पेरेंट का इनहेरिटेंस चाइल्ड में हुआ, और चाइल्ड को कॉल कराया गया तो सारे फंक्शन, चाइल्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनाया गया तो सारे फंक्शन उसके उसी सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो गए। अब ये हियरार्चिकल इनहेरिटेंस जो होता है ये थोड़ा सा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम किस तरह से बनाएंगे? ट्री के स्ट्रक्चर टाइप का हमारा स्ट्रक्चर डेफिनेशन होगा। जैसे इस तरह से हो सकता है बी, देन हमारा सी, ठीक है, फिर इस तरह से भी हो सकता है डी, या फिर इस तरह से ट्री बनता है, ट्री जो बनेगा इस तरह से ट्री भी बन सकता है। तो इस ट्री स्ट्रक्चर को भी हम लोग हायरार्चिकल मूवमेंट में, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में जानते हैं। तो मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास। मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस, एक ही चाइल्ड क्लास होगा और उस चाइल्ड क्लास से बहुत सारे, उस एक पेरेंट से बहुत सारे चाइल्ड हमारा, एक पेरेंट से बहुत सारे चाइल्ड हमारा आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करें, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का एक तरीका मानते हैं। तो आप देखिए कि पेरेंट एक है और इस पेरेंट का गुण चाइल्ड 1 में भी गया, ठीक है, उसी पेरेंट का गुण चाइल्ड 2 में भी गया। तो अगर हम चाइल्ड 2 को कॉल करेंगे तो पेरेंट ऑटोमेटिकली इस पेरेंट का जो फंक्शन इसको भी कॉल करा सकते हैं, और यहाँ जो हमारा इनहेरिट किए पेरेंट को चाइल्ड 2 में, तो डिस्प्ले को भी कॉल करा सकते हैं। तो आप एक के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सबको कॉल कर लेंगे। और चाइल्ड के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाए 2, उसके
उसको भी कॉल करा सकते हैं। यही एक्सटेंड फंक्शनलिटी, बिहेवियर, रीयूजेबल कोड, इस यही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसमें, इनहेरिटेंस में। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इफ इन्वॉल्व मल्टीपल इनहेरिटेंस इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस प्रोसेस को अगर एक में कंबाइंड कर दिया जाए तो ये हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो हाइब्रिड हो जाएगा। मतलब ट्री को भी, डायमंड इनहेरिटेंस को, मल्टीपल इनहेरिटेंस सबको एक में मिला दिया जाए तो हाइब्रिड हो गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। पेरेंट क्लास है, उसका एक फंक्शन यहाँ देख लीजिए, ग्रीट। फिर पेरेंट को चाइल्ड 1 में कॉल किया गया, उसका फंक्शन यहाँ है। फिर चाइल्ड 2 को में भी पेरेंट, वही सेम पेरेंट को चाइल्ड 2 में, जिसका डिस्प्ले 2 नाम का फंक्शन है। अब ग्रैंड चाइल्ड को में आप अगर चाइल्ड 1 पब्लिक चाइल्ड 2 ग्रैंड चाइल्ड में कॉल करा दें तो ये दोनों का यही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कि हाँ ये आपका ये दोनों एक ही में क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। यही स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज कॉल। क्योंकि ये मान लीजिए कि ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, दोनों का इनहेरिटेंस आप ग्रैंड चाइल्ड यानी इसमें करा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। प्रोग्राम जो ऊपर सारे प्रोग्राम्स को बताया गया, कॉल कराने का तरीका बताया गया, सेम उसी तरीके से कॉल होगा। अब इस पे हम थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा क्लियर हो पाए ये पूरा का पूरा इनहेरिटेंस। मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो कोड का रीयूज करना ही मेन पर्पस है। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व ए क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। मोर देन वन पेरेंट क्लास यानी ये इनहेरिटेंस हो रहा है मोर देन वन पेरेंट क्लास, तो ये इस टाइप का इनहेरिटेंस मल्टीपल कहलाएगा। In which of the inheritance do multiple child class inherited from a single class? A multiple child class inherited from a single multiple child classes inherit from a single parent class। तो सिंगल पेरेंट क्लास से एक मल्टीपल चाइल्ड हमारा इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल इन हाइब्रिड तो होगा नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसमें मल्टी लेवल की भी बात नहीं आ रही है, सिंगल की बात नहीं आ रही, तो ये हायरार्किकल हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायमंड प्रॉब्लम ऑकर्स इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल में कि मल्टी लेवल में कि मल्टीपल में कि हायरार्किकल में, किस में आता है, तो मल्टी लेवल में तो आएगा नहीं, सिंगल में आएगा नहीं, मल्टीपल में नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट, तो 2 और मोर या नन, ओनली 2, ओनली 1 तो नहीं, 2 और मोर भी हम कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज शोन व्हेन ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम अनदर चाइल्ड क्लास, तो सिंगल इनहेरिटेंस है, इसी का सही आंसर हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट ए क्लास इन C++, तो इनहेरिट करने के लिए आपका इंक्लूड होगा कि पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, कि क्लास होगा, कि वर्चुअल होगा, तो ये तो होना नहीं है, ये तो क्लास ही बनाएगा, ये वर्चुअल फंक्शन बनाएगा, इंक्लूड ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये हमारा वर्ड यूज होगा। इन C++ which access specifier allow a member to inherit but access outside the class hierarchy, तो पब्लिक मेंबर ही हमारा आउटसाइड ऑफ द क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस क्लास इन इनहेरिटेंस, पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास बोलते हैं। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व कंबाइनिंग मल्टीपल हायरार्किकल इनहेरिटेंस, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कंबाइन होता है मल्टीपल, मतलब बहुत सारे इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हाइब्रिड हो गया। अब यहाँ पे एक और है, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या है, यही है कि एक बेस क्लास का प्रॉपर्टीज़ जब हमारा दूसरे क्लास में आता है तो उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच वन क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस, तो इम्प्रूव्ड
कोड रीयूजिबिलिटी बेनिफिट होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड इन जावा? एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस के लिए जावा में कीवर्ड जो यूज होता है वो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। तो टू इनहेरिट the properties and behavior for another class. Which of the following type of inheritance allow a subclass to inherit from and behavior from more than one superclass? तो भाई मल्टीपल होगा। What happens when a subclass override a method of a superclass? तो द सब क्लास मैथड कॉल्ड इंस्टीड ऑफ सुपर क्लास मैथड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथड ओवरलोडिंग एंड मैथड ओवर, ये कन्फ्यूजन होता है। बट मेथड ओवरलोडिंग मतलब हो गया कि एक मेथड का बहुत सारा डेफिनेशंस दिया जा रहा है, और ओवरराइडिंग का मतलब सबको स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो यहाँ हो गया कि मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड मल्टीपल डेफिनेशंस फॉर मेथड, वाइल मेथड ओवरराइडिंग यूज फॉर प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। मेथड ओवरलोडिंग उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये नॉर्मल सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। मेथड ओवरराइडिंग जो होता है उप्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हैज ए रिलेशनशिप? तो एक कार हैज एन इंजन, इसका ये रिलेशनशिप में आ जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर कीवर्ड? तो सुपर का मतलब क्या है? सुपर क्लास। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ सुपर क्लास, दैट इज इसके लिए हम लोग सुपर कीवर्ड जावा में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा। What happens when a subclass inherit a private member from its superclass? तो the subclass can access the private member of directly नहीं, the subclass cannot access the private member, the subclass can access the private member through the public, the subclass can access the private member through the protected method नहीं, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। द सबक्लास एक्सेस अब क्लास कैनॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू के साथ इनहेरिटेंस था। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सारा इनहेरिटेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू से ही आप लोग देखें इसको, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट करें, फिर इससे भी हम इसको और अच्छे से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। थैंक यू।